रायबरेली जनपद फर्रुखाबाद के नगर पालिका कायमगंज के अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर मोनिका गुप्ता के पति डॉक्टर महेंद्र गुप्ता से जब हमारे संवाददाता ने चुनावी मुद्दे को लेकर बातचीत की तो क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। लगातार शहर में तेज हुई है। हम बात करेंगे जनपद फर्रुखाबाद की, जहाँ पर हमारी टीम आज नगर पालिका कायमगंज में पहुंच चुकी है, जहाँ पर मोनिका गुप्ता के पद महेंद्र गुप्ता से बात करेंगे। आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा चलिए। मैं डॉक्टर महेंद्र गुप्ता सभी जनपद वासियों को, सभी देशवासियों को सादर प्रणाम करता हूं। अपने इष्ट मित्रों को सादर नमस्कार करता हूं। आज समय चल रहा है चुनावी दौर का और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद की दौड़ में वो प्रत्याशी दौड़ रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। सबसे पहले मैं बस यही कहूँगा कि जो लोग इस समय लोगों के घरों में जा जा कर के पैर छू रहे हैं, छोटे बड़ों तक के पैर छू रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि मुझे वोट दे दो, वोट की भीख मांग रहे हैं, तो ऐसा क्यों, आखिर क्यों होता है ऐसा? अगर आप सच्ची समाज सेवा करते हैं तो आपको किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मानवता और इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। आज आप घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और जब किसी को कोई जरूरत हो या कोई गरीब बेसहारा लड़की की शादी हो, कोई बेचारा बिना छत के ठंड से कांप रहा हो या कोरोना महामारी फैली हुई हो, तो कोई भी, जितने लोग प्रत्याशी हैं मैदान में, कोई भी नजर नहीं आया। और क्या जब मतलब कोरोना काल में हजारों लोगों की संख्या, रोज आप समझिए कि शमशान घाटों पर जगह नहीं मिल रही थी, जगह नहीं मिल रही थी, रोज हजारों लोग मौत के मुंह में समा रहे थे, तब क्या लोगों का फर्ज नहीं था कि वो आगे बढ़ते? इतनी भयंकर महामारी फैली, किसी ने ये भी नहीं सोचा कि हम जनपद में नहीं, कहीं और नहीं तो कम से कम अपने कायमगंज नगर की जनता के लिए ही कुछ करें, सैनिटाइजेशन करवाएं, मास्क बांटें, जो बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, जो मजदूर भूखे तड़प रहे हैं, उनको भोजन दें। आपने क्या कोविड काल में जनता की सेवा की? कोविड काल में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया और वो फर्ज अदा किया कर सेवा भाव से सबकी सेवा करें तो इस देश में गरीबी नहीं रहेगी, कोई भूखा नहीं सोएगा। और तो और जो कहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब पानी छिड़क रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर वो खुद सेवा नहीं कर सकते तो जो लोग करते हैं सेवा उनकी टांग ना खींचें। और दूसरी बात ये कि लोग बदनाम करते हैं, लोगों की मानसिकता कुछ लोगों की ऐसी है। तो जब त्रेता युग में लोगों ने माता सीता को नहीं छोड़ा, जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो कबीर हुए हों, चाहे महात्मा बुद्ध हुए हों, चाहे मीराबाई हुई हो, चाहे संत ज्ञानेश्वर हुए हों, मतलब लोगों की टांग खींचना कुछ लोगों का जो है धंधा बन गया है। वो समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस क्या करना चाहते हैं कि जो अगर गरीब की सेवा कर रहा है तो उसकी टांग पहले खींचो। तो ये भारत देश है, भारतीय संस्कृति है, और अपने धर्म के लोगों से और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं या हिंदू भाई हैं, सब लोग प्रेम से रहिए, क्योंकि एक ही पिता की दो हैं संतान और एक बना हिंदू तो एक मुसलमान। और बताइए श्रीमान, आप अगर अध्यक्ष बनते हैं नगर पालिका के तो आप क्या मुद्दे रहेंगे जनता के लिए? सबसे पहले मैं पूरी भरसक कोशिश करूंगा कि नगर पालिका में एक ऐसा अस्पताल चालू हो जिसमें हर तरह की गरीब जनता के लिए सारी दवाइयां, सारे इलाज, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा फ्री हो। और
जो स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान चाहे वो गलियों में हो चाहे सड़कों पे हो, पूरी तरह से मैं सिटी को अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो चमका दूंगा। मैं बातें नहीं करता, ना ही ज्यादा बोलता हूं, मैं काम करने में विश्वास करता हूं और मेरी समाज सेवाएं लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। सत्य की नाव डगमगा सकती है लेकिन डूब नहीं सकती, और यही वजह है कि सत्य हमेशा विजय होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। आज नगर पालिका में वो लोग भी हैं दौड़ में जिन्होंने नगर पालिका में रहते हुए करोड़ों का घोटाला कर दिया। अपनी जेबें ना भरने वाले चुने, मतलब जो लोग अपनी जेब भरते हैं उनको ना चुने। मैं सिटी को अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो चमका दूंगा। मैं बातें नहीं करता, ना ही ज्यादा बोलता हूं, मैं काम करने में विश्वास करता हूं और मेरी समाज सेवाएं लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। सत्य की नाव डगमगा सकती है लेकिन डूब नहीं सकती, और यही वजह है कि सत्य हमेशा विजय होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। आज नगर पालिका में वो लोग भी हैं दौड़ में जिन्होंने नगर पालिका में रहते हुए करोड़ों का घोटाला कर दिया। अपनी जेबें ना भरने वाले चुने, मतलब जो लोग अपनी जेब भरते हैं उनको ना चुने, जो हमेशा दूसरों की सेवा करते हैं उनको चुने, और जितने प्रत्याशी मैदान में हैं वो अपनी समाज सेवा का प्रमाण दें कि क्या समाज सेवाएं उन्होंने की हैं। आप घोटाला का आरोप लगा रहे हैं, तो आपने जो चेयरमैन थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई करवाई कि नहीं? नहीं, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैंने किसी का नाम लिया है। लेकिन हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था कि नगर पालिका में करोड़ों का घोटाला। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं कि किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन बस ये कहना चाहूंगा पूरी जनता से कि उसको चुने जो गरीबों की, मजलूमों की, जरूरतमंदों की सेवा करता हो। उसको ना चुने जो अपनी जेब भरता हो। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जनता से बस यही अपील है कि हर बेसहारे का जो सहारा है, हर जरूरतमंदों की जो मदद करता है, उसी को वोट दें, चाहे मैं हूं और चाहे कोई भी हो, जिसने सच्ची समाज सेवा की हो, जिसने समाज के लिए किया हो। मैं अपनी निजी जिंदगी में कैसा हूं, लोग बहुत से आरोप लगा देते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि मैं गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लोगों के लिए मैंने क्या नहीं किया। कोरोना काल में हमारे खुद साड़ू हमारे साथ में थे और वो, उनको भी कोरोना हो गया, वो एक्सपायर हो गए, और मुझे भी कोरोना हो गया था, लेकिन मैंने कतई चिंता नहीं की। जहां हमें खबर मिलती थी कि उस मोहल्ले में कोरोना निकला, चाहे वो यहाँ हो चाहे शमशाबाद हो, मैं खुद ट्रैक्टर पर जाता था और लोगों के बाथरूम तक में मैंने सैनिटाइजर छिड़का है। नगर निकाय चुनाव को